नहीं नहीं ठीक होगा। सासू माँ इतने सारे साड़ी क्यों लाए हैं? तुम्हें तो कमेंट मारने आता है, दिमाग तो है नहीं तुम्हारे पास। मैं क्या कर दी हूँ सासू माँ? मेरे से इस तरह से बात कर रहे हैं? यहाँ पर बहस मत करो, जाओ मेरे लिए चाय बना कर ले आओ। सिर्फ इनको गुस्सा ही करने तो आता है। क्या हुआ माँ? तुम इस तरह से मुंह क्यों बनाई हुई है? और भाभी गुस्सा होते हुए जा रही थी। उसका तो काम ही है गुस्सा होने का। वो सब बात छोड़ो, सुनो ना गुल्लू, तुम कल ससुराल जाने वाली है ना, तो वही के कारण कुछ साड़ी लेकर के आए हैं, देखो ना पसंद आ रहा है। माँ तुम लाई होगी तो अच्छा ही होगा। नहीं गुल्लू, इसमें से चुनो ना, जो अच्छा लग रहा है सो बोलो। माँ मुझे परेशान मत करो, मेरा बैग उधर रखा हुआ है, जो तुमको पसंद आ रहा है जो डाल दो बैग में। क्या करूं मैं, ये मेरी बेटी को कुछ समझ में नहीं आता है। गुल्लू बेटा देख तो ले, कौन सा साड़ी तुम्हें इसमें से पसंद आता है, कौन सा साड़ी पसंद नहीं आता है, वो मुझे बता तो दे बेटा। तुम्हारी बुआ भी कल ही जाने वाली है, जो साड़ी तुम्हें पसंद नहीं आएगा वो बुआ के दे देंगे। माँ ये क्या कर रही है तुम? भाभी कहाँ गए हैं, कहीं दिख नहीं रहे हैं। लगता है कि नंद रानी यहीं पर आ जाएगी। गुल्लू पसंद कर लेना बेटा तू। भाभी आप यहाँ बैठे हुए हैं? हाँ हाँ यहीं पर बैठे हुए हैं, कुछ साड़ी लाए हुए थे, वही गुल्लू को दिखा रहे थे। क्यों, गुल्लू कहीं जा रही है क्या? हाँ बुआ कल ही मैं जा रही हूँ। बेटा तुम कुछ दिन रुक जाती, मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ, मेरा तो बहुत जिम्मेदारी है, तेरे पास कौन सा जिम्मेदारी है, थोड़ी माँ के पास रुक जाती तुम। नहीं नहीं बुआ, बच्चे लोग को ट्यूशन स्कूल सब छूट जाता है यहाँ अगर रुक जाती हूँ मैं तो। बच्चे लोग को लाइफ भी तो देखना है बुआ। हाँ हाँ बात तो तुम सही बोल रही है गुल्लू। ये मेरी बेटी भी है ना, बोले थे कि चुन लो, इसमें से साड़ी नहीं चुनी, अब मुझे ही छिपा करके रखना पड़ेगा, नहीं तो ये नंद रानी देख लेगी ना तो अच्छे वाले पसंद कर लेगी। अब आजकल की लड़कियां रुकती है ननद रानी। एक आपका समय था कि आप आते थे मायके में तो महीना दिन, 1.5 महीना 2 महीना रहते थे, लेकिन ये मेरी बेटी है, कभी रुकती है? एक सप्ताह में ही भागना चालू कर देती है। सही बात है, शादी होने के बाद बेटियों लोग को कहाँ टाइम मिलता है मायके आने का। एक मेरा भी समय था भाभी, वो कुछ अलग ही था, पास में ही था, जब भी मन किया आ जाती थी, जब भी मन किया चली जाती थी। लेकिन बुआ तो आप रुक जाओ, मैं जा रही हूँ तो। नहीं नहीं बेटा, मेरा जाना बहुत जरूरी है, वो तुम्हारे फूफा जी का हमेशा तबीयत खराब रहती है, तो देखभाल कौन करेगा, अब मुझे ही देखभाल करना होगा ना बेटा। हाँ बुआ जी, तब तो आपको जाना ही पड़ेगा। बेटा गुल्लू ले मेरे तरफ से ये रख ले। ये क्या दे रहे बुआ? अरे रख ले बेटा, ये तुम्हारा हक है। नहीं नहीं बुआ, मैं बच्ची थोड़ी नहीं हूँ, मैं शादीशुदा बच्चे वाली हूँ, ये सब अच्छा नहीं लगता बुआ। अरे तू अपने लिए बड़ी हुई है, मेरे लिए बड़ी नहीं हुई है, मेरे लिए वही बच्ची है, इनो ना मेरा आशीर्वाद समझ कर रख लो अपने पास। हाँ हाँ बेटा, बुआ जी दे रहे हैं तो रख लो ना। नंद रानी इधर देखिए ना, ये देखिए नंद रानी, ये साड़ी पसंद आया आपको? अरे भाभी इसकी क्या जरूरत थी, मैं इसके लिए थोड़ी ना आती हूँ, मैं तो आप लोग से मिल लेती हूँ, मेरा मन खुश हो जाता है, वही के कारण आ जाती हूँ। ये क्या तामझाम करने लगे भाभी आप, फालतू में आप खर्चा करने बैठ गए। अरे नहीं नहीं नंद रानी, आप भी तो मेरी ननद हैं, आपको भी तो कुछ देना फर्ज है ना मुझे। अरे भाभी इसकी क्या जरूरत है, ये सब फालतू के आप तामझाम लगा रखे हैं, मैं तो सिर्फ आप लोगों से मिलने के लिए आ जाती हूँ, आप लोगों को खुश देख करके मेरा भी मन खुश हो जाता है, मैं थोड़ी ना कुछ लेने आती हूँ। भगवान से मैं यही प्रार्थना करते रहती हूँ कि मेरे मायका में मेरा भाई, मेरी भाभी, मेरे भतीजा भतीजी लोग सब खुशी संपन्न रहे, यही मैं प्रार्थना हमेशा करती हूँ। आप लोग को खुशी देख करके मेरा भी मन में सुकून आ जाता है। नंद रानी ये सब बोलना तो आसान है, अगर मैं नहीं दूंगी आपको कपड़े लत्ते तो आप फिर एक दिन बोलोगे नहीं कि मैं जाती हूँ मायके तो एक कपड़ा भी, एक धागा तक नहीं देती है, कैसी मेरी भाभी है। अरे भाभी ये क्या गलत सलत आप सोचने लगते हैं, ऐसा मैं कभी सोचूंगी भी नहीं। अच्छा ठीक है, ऐसा नहीं सोचते हैं तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, मैं मन से दे रही हूँ ना आपको, ये साड़ी मेरे तरफ से रख लीजिए आप। गुल्लू बुआ जी का कहाँ है, बैग लेकर के आना जरा। नहीं भाभी यहाँ पे मेरा बैग नहीं है, वो बड़े वाले भैया के पास मेरा बैग है, मैं लेकर आती हूँ। ठीक है जाइए लेकर के आ जाइए, जल्दी लेकर आइएगा। माँ हाँ बोलो। माँ तुम जो ये कर रही है ना, ये सही नहीं कर रही है माँ तुम। मैं क्या कर रही हूँ, तुम ये सब छोड़, देख इधर आ, इसमें से जो भी पसंद है तुम्हें वो तुम ले लो, नहीं तो तुम्हारी बुआ जी आ जाएगी ना तो फिर लेना भी मुश्किल हो जाएगा। माँ तुम जो ये कर रही है कि इसमें से जो तुम्हें पसंद है ले लो, ये गलत है माँ, जैसे मैं तुम्हारी बेटी हूँ, बुआ भी तो इसी घर की बेटी है ना माँ।
अरे बेटा, तुम मेरी बेटी है, वो मेरी ननद है, तो तुम में और तुम्हारी बुआ में भेदभाव कैसे न करूं? माँ, ऐसा तुम क्यों बोल रही है? ये तेरे मुंह से शोभा नहीं देता है। जैसे पापा इस घर के बेटा है, वैसे बुआ भी तो इसी घर की बेटी न है माँ। बुआ अगर कुछ नहीं बोल रहे हैं तो उनका चुप्पी का फायदा मत उठाओ। जब दादी जिंदा थी तो बुआ को भी तो भर भर के देती थी ना, मुझे याद है। और आज दादी नहीं है तो तुम अपने मन से जैसे तैसे उसको साड़ी दे करके विदा कर रही है। ये सही बात नहीं ना है माँ। तुम तो बुआ की नजर में गलत नहीं बनो ना माँ। मेरे लिए वो 4-5 साड़ी अच्छी लाई है, उसमें से 2 साड़ी बुआ को दे दो। उनका भी तो मन खुश हो जाएगा ना कि मेरी भाभी अपनी बेटी और मुझ में फर्क नहीं करती है। वो भी तो मन से खुश हो जाएगी ना। और वो भी बुआ आती कितना है, 2 साल पर एक बार आती है। मैं तो बराबर आ जाती हूँ, 6 महीने पर, साल भर पर, 2 महीने पर आती हूँ ना। उस समय भी मुझे साड़ी देती है ना। तो मेरे सामने बुआ को क्यों नीचा दिखा रही है? जैसे मेरे लिए दुकान से तुम साड़ी लेकर के आई हो, इतने सुंदर सुंदर महंगे महंगे, वैसा ही बुआ को भी हमेशा ला करके दे दो। तो तुम्हें मैं हमेशा देखती हूँ कि अपने पास से जैसा तैसा साड़ी ला करके बुआ को दे देती है। उनका मन में क्या लगता होगा? मैं नहीं बोल रही हूँ कि उन्हें भी 8-10 साड़ी दो, एक ही साड़ी दो, लेकिन अच्छी दो। उन्हें ऐसा न लगना चाहिए कि मुझे भाभी एक नाम पर एक साड़ी चिपका दी। ये सब अच्छा नहीं है माँ। वो भी तो यहाँ आते हैं अपने मायके का कारण ही ना, कि मेरा मायका है, वहाँ मेरा भाई है, मेरी भाभी है। अभी अभी तुमने सुना ही क्या क्या वो बोली। मायका में माँ बाप के बाद भाई भाभी ही रहते हैं, उसी से तो बहन बेटियां उम्मीद रखती है कि मेरे भाई भाभी हमें बुलाएंगी, मेरे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, मुझे मान सम्मान मिलेगा। जो तुम इस तरह से कर रही है, अगर बुआ देखेगी तो बताओ वो कैसे आएंगे यहाँ फिर से? भाभी, मैं बैग ले आई हूँ। अरे लेन देन तो ठीक है, कोई रीति रिवाज बनाए हुए हैं, बाकी तो सब मायका में मान सम्मान मिल जाए वही काफी है। नंद रानी, मैं क्या बोल रही थी ना, इसमें से आपको कौन सा साड़ी पसंद है वो ले लीजिए, बाकी गुल्लू ले लेगी। भाभी इसकी क्या जरूरत है? आपने जो पहले साड़ी दिखाई थी ना, वही साड़ी दे दो। अरे नहीं नहीं नंद रानी, जैसे गुल्लू वैसे आप। देख लो गुल्लो अपनी माँ को, मुझे कितना सम्मान करती है। इसी कारण से तो मेरे मायका आने का मोह ही नहीं छूटता है। मेरी इतनी उम्र हो गई है, लेकिन फिर भी वही मान सम्मान मुझे मिलता आ रहा है। आप लोग के लिए मैं चाय बना कर लेकर आई हूँ, आप लोग सब पियेंगे क्या? हाँ हाँ बहू, सही समय पर आई है, दो इधर सबको दो।